ओके सो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सभी लोगों का स्वागत है आप लोग का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। सो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करना आए हैं, जिस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करना आया हूँ, एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं बस बताने, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। सो मैं आज आप लोगों को बताने आया हूँ कि भाई हमने अपना मॉडल ट्रेन कैसे किया था। एंड हमने जो मॉडल ट्रेन किया है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ के साथ ट्रेन हुआ है, बिकॉज हम टोटली नए थे इस प्रोजेक्ट में। एंड ये प्रोजेक्ट जब हमने शुरू किया था बनाना, तो हमने शेप डिटेक्शन की तरफ ज़्यादा गए थे हम लोग, क्योंकि हमने पहले सोचा कि चलो हम लोग ओपन सी सीखते हैं, ताकि हम लोग को एटलीस्ट ओपन सी समझ में आए, ओपन सी काम कैसे करता है। उसके बाद हमने धीरे धीरे करके एम मॉडल की तरफ हम लोग आए, और फिर अभी हम लोग यूलो को ट्रेन किया हमने कुछ दिनों पहले ही। एंड इसको ट्रेन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, हमारे पूरे ग्रुप की मेहनत है इस चीज़ में। किसी ने डेटा सेट बनाया, किसी ने मतलब बनाया नहीं, किसी ने डेटा सेट खोजा, किसी ने होस्ट किया उसको वेबसाइट पे, किसी ने मॉडल ट्रेन किया, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एंड ऊपर से अलग फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो भी। सो एट द एंड मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि एज अ स्टूडेंट अगर आप लोग कोई मॉडल ट्रेन करने जा रहे हो योलो का, तो उसका अगर आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो तो आप लोगों ने अपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में देख लिया होगा। बट एक्चुअली में जो प्रोसीजर होता है वीडियोज़ में बताते नहीं है कि हाँ ऐसे ऐसे मॉडल को ट्रेन करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि सभी लोगों के पास जो GPUs वगैरह होते हैं वो अवेलेबल होते हैं अच्छे खासे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ट्रेन नहीं कर सकते बिना GPU के, अगर आपके पास GPU फिर तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपके पास नहीं है, आप ऑन क्लाउड ट्रेन करना चाहते हो, तो मैं उसका प्रोसीजर बताने वाला हूँ आपको, कि हमने भी ऑन क्लाउड ही ट्रेन किया था। एंड इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, और हो सकता है कि आपका मॉडल अगर स्मॉल है, उतना बड़ा डेटा सेट नहीं है उसका, तो वो ज़्यादा अच्छे से उस पर काम करेगा। बट एक्चुअली में क्या चीज़ है कि अगर आप लोग डेटा सेट को बना लोगे अच्छे से अपलोड करने से पहले, जो कि मैं आपको अच्छे समझाने वाला हूँ अभी टोटली, तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा वो चीज़ को करना। एंड आगे जाके भी फिर आप उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे किसी और को भी, अगर आपने डेटा सेट खुद बनाया है, या फिर खुद आपने खोजा है उसे, या फिर आपने एटलीस्ट बनाने के बाद खुद एनालाइज भी किया है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो आई थिंक आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। मैं आप लोग को अच्छे से अपनी डेस्कटॉप पे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि हाँ ये चीज़ कैसे हुई है, एंड टोटली हर एक वेबसाइट का जो जो हमने यूज़ किया है पूरे रेफरेंसेस के साथ। सो लेट्स बिगिन। ओके सो ऑलराइट, हम लोग आ चुके अपनी PC स्क्रीन के ऊपर। एंड आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमारे पास में टोटल 3 वेबसाइट्स खुली हुई है यहाँ पे, जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसमें। इसमें से एक है हमारे पास में कैगल नोटबुक, जिस पर हमने डेटा सेट अपना अपलोड करके मतलब ट्रेन किया था इसको कनेक्ट करके, ऑथेंटिकेट करके। उसके बाद रोबोफ्लो, जहाँ से हमने डेटा सेट को उठाया है। हालांकि जो हमने डेटा सेट उठाया था वो भी डिलीट हो चुका है यहाँ से, बट हमारे पास में उसकी लिंक है। एंड मैं आप लोग को बता दूंगा कि वो डेटा सेट कैसा दिखता है, एंड अगर हो सके तो मैं उसकी जिप फाइल भी अपलोड कर दूंगा, अगर किसी को चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद में अल्टरनेटिव हब, जहाँ पे हमने मॉडल को ट्रेन होते हुए देखा था, उसकी पूरी की पूरी मैट्रिक्स निकाली थी, जो कि आप देख सकते हो। सो ये सब चीज़ें थी। एंड आगे मैं अगर आप लोग को बताऊँ अच्छे से टोटली कैसे हमने मॉडल को ट्रेन किया, कैसे हमने अलग अलग चीज़ें की, पूरा का पूरा प्रोसीजर, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो एक बार उसका ब्रीफ ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, ताकि आप लोग को और से समझ में आ जाए कि हाँ इसके लिए पहले से आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। बिकॉज अगर मैं वो चीज़ ना बताऊँ तो मेरे में और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमने भी वो चीज़ें बाद में जाके झेली, तो मैं नहीं चाहता कि अगर कोई नया इसको बनाने जा रहा है तो वो ये सब चीज़ें झेले। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो सबसे पहली चीज़ जो कि हमें मैंने आप लोगों को 3 वेबसाइट्स बताई, जो कि उसमें से एक है भैया हमारे पास में रोबोफ्लो, जहाँ से हमने डेटा को उठाया है। उसके बाद में जो दूसरी है वो है भाई अल्टरनेटिव हब, जहाँ पे हमने मॉडल को अपलोड किया है, मतलब जहाँ से हमने मॉडल को उठाया है, जहाँ पे वो ट्रेन मतलब ट्रेन होने के बाद हमें मिलता है, आप ऐसा कह सकते हो। उसके बाद हमें एक उसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, जहाँ पे वो एक्चुअली में ट्रेन होता है ना। सो ये जो इन्वायरमेंट होता है वो हमने कैगल नोटबुक का यूज़ करके इसको प्रोवाइड किया है। अब बहुत से लोग इससे पूछेंगे भाई आपने कैगल नोटबुक का यूज़ क्यों किया, राइट, ये भी तो कोई क्वेश्चन हो सकता है कि भाई तुमने कैगल नोटबुक ही यूज़ क्यों किया। तो यहाँ पे हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे GPU अवेलेबल होता है हमारे लिए फ्री में क्लाउड पे। तो आप इस GPU का यूज़ करके अपने आराम से ML मॉडल ट्रेन कर सकते हो, जो कि हमें फ़िलहाल तो 30 आवर्स पर वीक के लिए मिलता है, अगर आप एक फ्री यूज़र हो तो अगर आप इसको 30 आवर्स पर वीक यूज़ कर रहे हो तो आराम से आप मॉडल ट्रेन कर सकते हो। हालांकि 30 आवर्स बहुत कम लगेगा, जो मतलब एक्चुअली अगर आप किसी ML इंजीनियर से पूछोगे तो, बिकॉज मॉडल ट्रेन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हमारा जो मॉडल था इसमें ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स लगे थे हमें इसको ट्रेन करने में, अगर मैं आप लोग को एक्चुअल जो टाइम लगा था उसकी बात बताऊँ तो। सो ये सब चीज़ें हैं। एंड इसमें सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप लोग हमने जो ट्रेन किया है उसको तो हम क्लाउड प्रोसीजर बोलते हैं ट्रेन करने के लिए, कि हमने क्लाउड पर ट्रेन किया। अगर आप लोग इसको लोकली ट्रेन करना चाहते हो, लोकली यानी कि अपने डेस्कटॉप पे, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी चीज़ों की। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली उसको बस, अगर आपके पास में एक अच्छी GPU है और एक अच्छा CPU है,
तो आप आराम से इसको ट्रेन कर सकते हो। एंड GPU में आपको पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपने अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस देखी और जितनी भी डेटा सेट वाली वीडियोस देखी जो हमारे मेंबर्स ने पहले अपलोड की है, उसमें बताया था हमने कि GPU जो होता है उसमें क्यूडा कोर्स होते हैं जो कि आप चेक करते हो ट्रेनिंग के टाइम ही। तो ये क्यूडा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उतना अच्छा वो होना चाहिए GPU, है ना। एंड GPU जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया है ML मॉडल का ट्रेन होने के लिए, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप लेटेस्ट 5090 ले लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, बट ये भी नहीं है कि हाँ 5090 एटलीस्ट है, एटलीस्ट नहीं, मतलब जितना अच्छा है उतना अच्छा है। सो वो तो है। उसके बाद CPU नॉर्मल CPU भी चलेगा, कोई भी i5 कोई भी जनरेशन 10 से लेके 13 तक या 14 तक वो भी चलेगा। उसके बाद i7 भी चलेगा, इनफैक्ट i9 भी चलेगा, कोई भी चलेगा। i5 से लेके ऊपर तक कोई भी चलेगा, और 10 से लेके 13 तक उनका कोई भी जनरेशन होना चाहिए। अगर आप AMD वगैरह में हो तो राइजन में जो मिड रेंज के ऊपर वाले हैं वो चलेंगे सारे के सारे। सो वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, मैं एक बार आप लोगों को वो बता देता हूँ अच्छे से, राइट। सो रिक्वायरमेंट्स वाली चीज़ में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को, अगर आप लोकली करोगे तो। एंड अगर आप ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो वो आपके लोकली जो स्टोरेज है उसके अंदर इंस्टॉल होगी। सो अगर ये लोकली आपके स्टोरेज के अंदर इंस्टॉल हो रही है तो ऑब्वियसली बात है स्पेस लेंगी कोई, है ना, मतलब ये आपके हार्डवेयर में स्पेस लेंगी। सो अगर आपके हार्डवेयर में स्पेस ले रही है तो ऑब्वियसली बात है आपका हार्डवेयर भरेगा और आपको ज़्यादा लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी अगर आप आगे जाके और कोई काम करोगे तो। सो इसीलिए मोस्टली लोग जो हैं लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करते टाइम थोड़ा सा सोचते हैं अपने स्पेस के बारे में कि हाँ ये स्पेस लेगी, इसलिए एक और रीज़न बन जाता है कि भाई आप क्लाउड पे यूज़ करो। बट अगर आपके पास में बहुत अच्छा स्टोरेज है, जैसे कि अगर आपके पास में 3 TB या फिर 2 TB तक भी है, तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ ट्रेन करने के लिए। एक छोटा मॉडल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, उसके बाद में ये सब लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आप बस मॉडल को ट्रेन करो, राइट। एंड उसके बाद जैसे ही मॉडल ट्रेन होगा आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो, जो भी आपको उसको डिप्लॉय करना है या फिर आपको उसको डिटेक्ट करवाना है, राइट, या फिर आपको उसको कहीं इंटीग्रेट करना है। अब ये जो डिप्लॉय वाला जो पार्ट है ये स्ट्रीमलेट से होता है, जिस पर हमारे एक टीम मेंबर ने भी वीडियो डाल दिया पहले, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको डिटेक्ट करने वाला काम करना है तो आप डायरेक्टली स्ट्रीमलेट वाली वेबसाइट जो है उस पर भी जाके देख सकते हो। मैं आप लोगों को वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। हालांकि हो सकता है थोड़ा सा लैगी हो, बिकॉज वेबसाइट पर डिप्लॉय करने के बाद थोड़ा सा जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं हार्डवेयर के कारण भी, सॉफ्टवेयर के कारण भी, बट हाँ वो काम करेगा ज़रूर। उसके बाद इंटीग्रेट करना आपको फर्दर और प्रोजेक्ट में आगे ले जाता है। अगर आप लोग चाहो तो उसको जेटसन नैनो में इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसको रास्पबेरी पाई में इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर अलग कोई भी हार्डवेयर में इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। जैसे कि CCTV हो सकता है, या फिर कोई लाइव कैमरा हो सकता है, या फिर कोई बहुत चीज़ें हो सकती हैं, आप उनमें इंटीग्रेट कर सकते हो उसे। अब ये सब चीज़ें करने के बाद आपको मैं एक्चुअल प्रोसीजर बताता हूँ, राइट, क्योंकि प्रोसीजर अगर आप लोग को नहीं समझाऊंगा तो आपको वेबसाइट पर जाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा, आपको वेबसाइट बस दिखेगी। तो मैं आप लोग एक बार अच्छे से प्रोसीजर समझा देता हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ करनी होती है। सो सबसे पहली चीज़ जो कि हमें करनी होती है वो होता है कि भैया तुम डेटा सेट ढूंढो कि आपको क्या डेटा सेट चाहिए। अगर आप डेटा सेट ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी, आपको कैगल पे भी डेटा सेट मिलता है, बट वो आपको योलो स्पेसिफिक डेटा सेट नहीं मिलेगा, राइट। सो आपको योलो स्पेसिफिक डेटा सेट चाहिए। अब योलो स्पेसिफिक क्या होता है उसके ऊपर भी हमारे पास में एक वीडियो आ चुकी है, हमारी टीम मेंबर ने डाली है कि आपको योलो स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो आपको एक फाइल फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, और वो फाइल फॉर्मेट्स अगर आप फॉलो करोगे तभी आपका योलो मॉडल जो है वो ट्रेन होगा। अब योलो मॉडल ट्रेन करने के लिए जो फाइल फॉर्मेट है उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में है, अच्छे से आप जाके देख सकते हो। उसके बाद में जो सेकेंड चीज़ है डेटा सेट खोजने के बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है चूज़ करना मॉडल। आपको मॉडल चूज़ करना है कि आप योलो के कौन से वर्जन के साथ जाना चाहते हो, राइट। अब योलो का जो वर्जन है वो भी उसके ऊपर भी वीडियो आ चुकी है, जो सबसे पहली वीडियो की हमारे चैनल पे वो योलो के ऊपर ही थी। योलो के वर्जन उसमें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। सो उसमें आपके योलो के बहुत सारे वर्जन होते हैं, राइट, 1 से लेके अभी तक तो 10 तक वर्जन है, राइट। सो 1 से लेके 10 तक आप कोई भी चूज़ कर सकते हो वर्जन। हमारा जो है इसमें एक 8x वर्जन है बीच का, जो कि एक अपर मिड रेंज वर्जन है, तो हमने ये यूज़ किया, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में हमारे पास में जो थर्ड स्टेप आता है चूज़ मॉडल करने के बाद, वो आता है कि डेटा सेट को डाउनलोड करना। अब ये जो चीज़ है डेटा सेट हमने डाउनलोड जो की है ये हमने की है रोबोफ्लो से। मैं आपको साथ साथ बताना चलता हूँ कि कौन सी वेबसाइट का क्या काम है, ताकि आपको फिर वेबसाइट पर कन्फ्यूजन ना हो।
डेटा सेट हमने डाउनलोड कर लिया। अब रोबोफ्लो से जैसे हमने डेटा सेट डाउनलोड किया, उसके बाद में जो हमारा अगला स्टेप आता है वो आता है भाई डेटा सेट को अपलोड करना। अपलोड कहाँ पे करना, ये भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अल्टरनेटिव हब का, हमने यूज़ किया है। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, मैं अपना प्रोसीजर बता रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में। सो अल्टरनेटिव हब का हमने यूज़ किया, यहाँ पे हमने डेटा सेट को अपलोड किया है। अब डेटा सेट को अपलोड क्यों किया है, ये भी बहुत से लोग पूछेंगे। तो भाई डेटा सेट को हमने इसलिए अपलोड किया है ताकि डेटा सेट जो है एक फॉलो ट्रेनिंग मैट्रिक्स जो होता है, जो अलग अलग चीज़ होती है, प्रेसिजन, रिकॉल, एमएपी, मीन एक्यूरेसी, प्रेसिजन वगैरह, वो सब जो होता है वो सब हमें दिखे लाइव ट्रेन होता हुआ। तो ये भी चीज़ ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि हाँ मॉडल साथ साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपको पूरे के पूरे ग्राफ्स दिखे तो आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, कि हाँ मॉडल मेरा कैसे परफॉर्म कर रहा है और आगे जाके कैसा परफॉर्म करेगा। अगर मान लो आपका मॉडल शुरू में बेकार परफॉर्म कर रहा है, बाद में आके अच्छा हो गया, फिर ऐसे ऐसे, तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि हाँ मॉडल को ये चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ें नहीं समझ में आई। तो ये तो ट्रेनिंग का प्रोसीजर हो गया। अब ये करने के बाद भाई आपको करना पड़ता है ऑथेंटिकेशन। यप, ये एक नया शब्द है शायद बहुत से लोगों के लिए, ऑथेंटिकेशन कहाँ से आ गया भाई एमएल में। तो आपको करना पड़ता है बिकॉज आपको एक की मिलती है, कहाँ से, रोबोफ्लो से। रोबोफ्लो से आपको की मिलेगी और अल्टरनेटिव हब से भी आपको एक वो मिलेगा, लिंक सा मिलेगा, आपको वो डालना पड़ता है ऑथेंटिकेशन के लिए। और जब वो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होती है कैगल पे, कैगल नोटबुक आप यूज़ करोगे, यहाँ पे कैगल नोटबुक आप इसे डालोगे, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा पूरा का पूरा प्रोसीजर। अभी आप बस ये ऊपर ऊपर से जो मैं आइडिया दे रहा हूँ वो समझ के चलो। तो कैगल नोटबुक आप उसे डालोगे, उसके बाद आप आगे जब जाओगे तो इसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग है, एक्चुअल ट्रेनिंग जो है वो शुरू होती है। तो अब बहुत से लोगों को लग रहा हो कि भाई इतना कुछ करना पड़ता है ट्रेनिंग से पहले। तो हाँ भाई इतना कुछ करना पड़ता है। अगर आप किसी एक्चुअल एमएल इंजीनियर से पूछोगे तो अपना 70 to 80% जो टाइम होता है ना मॉडल ट्रेनिंग का, वो डेटा मैनेजमेंट में ही जाता है, बस डेटा सेट को मैनेज करने में। डेटा सेट को बस मैनेज करने में 70 to 80% टाइम जाता है हर एक मतलब एमएल इंजीनियर का, अगर आप पूछोगे तो। उसके बाद में जो 10 to 20% टाइम होता है, मतलब टाइम तो नहीं बोलूँगा मैं, एफर्ट्स होते हैं 10 to 20%, वो आपके बस ट्रेनिंग में लगता है। बिकॉज ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, बस उसमें टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए उसमें, बहुत बैठ के देखना पड़ता है बस कि हाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए बीच में। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, ट्रस्ट नहीं कर सकते मशीन पर आजकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है कभी इंटरनेट बंद हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो हाँ एक और चीज़, क्लाउड पे आपको इंटरनेट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंटरनेट एक्सेस बहुत अच्छा चाहिए। तो हो सकता है कि अगर आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है तो और स्लो ट्रेनिंग हो, तो ये मत करना भाई, इंटरनेट फास्ट हो तो ही करना क्लाउड पे, वरना बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये करने के बाद आपकी फिर ईपॉक्स चालू हो जाती हैं। ईपॉक्स जो होती हैं क्लासेस की तरह होती है, बैचेस की तरह होती है, जिसमें हमारे सेट ऑफ इमेजेस होते हैं जो कि ट्रेन होते हैं। तो हमने इसमें 100 ईपॉक्स चूज़ किए थे। हाँ मैं मानता हूँ बहुत कम है ये, हालांकि आप अगर मॉडल ट्रेन करोगे तो 500 1000 तक इपॉक्स चूज़ करते हैं लोग बड़े बड़े मॉडल्स ट्रेन करने के लिए। बट एक छोटा मॉडल है, हम सीख रहे हैं, हम एक स्टूडेंट है, मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो ये 100 के ऊपर भी ट्रेन करना हमें एटलीस्ट ये तो बताता है कि हाँ हमें मॉडल ट्रेन करना आता है, और हमें अच्छे रिसोर्सेज मिले तो हम और बड़ा मॉडल भी ट्रेन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके ऑलराइट, सो यहाँ तक तो ये सब चीज़ें हो गई कि हमने मॉडल ट्रेन कैसे किया, एंड मॉडल को ट्रेन करने के बाद का जो प्रोसीजर है वो आप लोग को आगे बताता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। सो मॉडल को ट्रेन करने के बाद अगर आप लोग थोड़ा सा, मैं आप लोग को साइट्स दिखा दूँ तो वो कैसे कैसे काम कर रही है मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग आओगे, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने को नहीं, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये रहा एक्सप्लोर वाला ऑप्शन, तो आपको एक्सप्लोर पे जाना है। एक्सप्लोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, आप यहाँ पे से कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। आपको जो सर्च करना है, जो भी आपको जिसके लिए भी डेटा सेट चाहिए वो लोग जाके आप यहाँ पे, जैसे मान लो ट्रैफिक साइंस इंडिया मैंने सर्च किया तो मेरे को ट्रैफिक साइंस इंडिया के बहुत सारे डेटा सेट दे देगा। अब यहाँ पे मैं जैसे मान लो इसमें जाऊँ सबसे पहले वाले में, मैं यहाँ पे डाउनलोड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूँ। जैसे ही मैं डाउनलोड प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक वर्जन का खुल जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड डेटा सेट का 2 ऑप्शन आएंगे हमारे पास में। तो आप डाउनलोड डेटा सेट एज अ जिप करना, ठीक है, ट्रेन फ्रॉम अ पोर्शन मत करना, पूरा का पूरा डेटा सेट डाउनलोड करना। बिकॉज ये मोस्टली जो डेटा सेट होते हैं वेरीफाइड होते हैं एंड इनके ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी होती है, तो ये अच्छे से काम करते हैं। अगर आप हल्का भी इसमें से छेड़खानी करने की कोशिश करोगे, पोर्शन चूज़ करोगे, तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। मैं उसका कन्फर्मेशन नहीं दूंगा कि हाँ आप करो ना करो, बट हमने जैसा किया मैं वो बता रहा हूँ कि हमने पूरा का पूरा डाउनलोड किया था। उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करो, उसके बाद डाउनलोड जिप टू कंप्यूटर कर लो। और डाउनलोड कर अगर शो करने की कोशिश करोगे तो फिर यहाँ पे फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है वापस से, क्योंकि आप यहाँ पे कस्टमली ट्रेन करोगे। अगर आप एक एक्सपर्ट नहीं हो एमएल में, आपने इससे पहले कोई मॉडल ट्रेन नहीं किया, तो आप पूरा का पूरा डेटा सेट लेके चलो, तभी आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद कंटिन्यू करना आपको, यहाँ पे आप स्टार्टिंग डाउनलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। ये फिर से डाउनलोड नहीं करना मेरे को, तो मैं इसको कट कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग चाहो तो अलग अलग वर्जन में भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने योलो V8 चूज़ किया था यहाँ पे, तो उसके फॉर्मेट में आप चूज़ करना।
उसके बाद में जो एक्स वगैरह जो उसके स्मॉलर जो सब वेरिएंट्स है वो आप आगे जाके चूज़ करते हो। तो यहाँ तक तो आप यही चूज़ करना। अगर आप इसमें से कोई आगे V11 या V9 भी चूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। देखो V11 भी आ चुका है अब। सो ये हो गया आपका डेटा सेट उठाने वाला काम, है ना। तो डेटा सेट आपको ढूंढने बहुत टाइम लगेगा, हालांकि मैंने आपको एक स्टेप में बता दिया, बिकॉज ये मैंने बहुत देर बाद ढूंढा था एंड मेरे को बहुत देर बाद मिला था। मेरे को पता नहीं था डेटा सेट कहाँ से लेना है। ये तो आपको बहुत छोटा लग रहा होगा। अगर आप कोई करना चाहेगा ये वीडियो देख के तो उसके लिए तो बहुत ईजी है। बस आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, घबराना मत और पेशेंस रखना, बस और कुछ नहीं। उसके बाद में आपको जाना है यहाँ पे भाई अल्टरनेटिव हब पे। यहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स दिख रही होंगी कुछ, ये कैसे आई मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे होम पे जाना है, मॉडल में जाना है एंड आपको यहाँ पे मॉडल चूज़ करना पड़ेगा, ट्रेन मॉडल पे चूज़ करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप अपना जो भी चूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप आगे जाके उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे कंटिन्यू करो। आप यहाँ पे वर्जन चूज़ कर सकते हो अपना। तो हमने यहाँ पे YOLO V8X चूज़ किया था, जो कि आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे मान लो YOLO V8X चूज़ किया, फिर हमने कंटिन्यू किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, गूगल कोलैब, ब्रिंग योर एजेंट, ऐसे ऐसे करके। तो आप ये चूज़ कर सकते हो, राइट। यहाँ पे एक API की होगी, तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा, आपको दिख नहीं रहा होगा वो, है ना। तो ये जो API की है ये आप शेयर मत करना किसी से, मैं भी नहीं कर रहा, मैं अपनी वीडियो में दिखा रहा, क्योंकि ये हर एक यूज़र के लिए यूनिक होती है। तो आप बस इस कोड को कॉपी करो यहाँ से, राइट। ये कोड को जैसे आप कॉपी करोगे यहाँ से, तो फिर आपको जाना है यहाँ पे कैगल नोटबुक में, और कैगल नोटबुक में जाकर आपको बस यहाँ पे हब लॉगिन करके यहाँ पे आपको चूज़ करना है। यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो कोड है यहाँ पे आपको अपनी API की डालनी है, उसके बाद ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा। रुको मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ पे पिप इंस्टॉल अल्टरनेटिव्स करना है, जो कि ये करना पड़ेगा आपको इस नोटबुक में, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ इंस्टॉल करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप नीचे जाओगे, रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद ये NVIDIA CUDA रन टाइम, ये सारे के सारे वर्जन चूज़ करता है। ये देख सकते हो आप, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करता है ये। और उसके बाद जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे अपडेट्स भी कर देगा, जो जो वर्जन आपको अपडेट करने हैं वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपकी API की डलेगी एंड यहाँ पे फिर आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा जैसे आप वो API की डालोगे। तो वो किसी को बताना मत, पहली बात तो API की। अगर आप ट्रेन कर रहे हो, आप अपने टीम मेंबर्स को भी मत बताना, बाद में बताना जब वो ट्रेन हो जाएगा उसके बाद, ताकि अगर वो यूज़ करना चाहे भी तो, क्योंकि उसके बीच में गड़बड़ हो सकती है अगर कोई और लॉगिन कर भी देगा तो, और पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी आपकी। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग मॉडल को चूज़ करो एंड मॉडल का जो लिंक मिलेगा वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा। आपको बस यहाँ पे पेस्ट करना है, उसके बाद रिजल्ट इक्वल टू मॉडल और ट्रेन कर देना है, सिंपल। इसके बाद तो पूरा टाइम वेट करने का है भाई, कि आपको वेट करना है बस पूरे 7-8 घंटे बैठ के आपको बस कंप्यूटर को निहारना है। या तो आप बीच बीच में कुछ काम करने चले जाओ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। बट भरोसा नहीं कर सकते भाई, मैं तो बैठा ही था। मेरे को डर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए बस, क्योंकि मैं पहली बार ट्रेन कर रहा था। यहाँ पे फिर चेक्स पास होंगे एंड उसके बाद में जैसे ही आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे इपॉक्स दिखना शुरू हो जाएंगे। बीच बीच में सेव करने की कोशिश करेगा, अगर यहाँ पे आपको ट्रेसबैक का कोई एरर आए तो घबराना मत, वो बस सेव करने की कोशिश कर रहा है बट वो सेव कर नहीं पा रहा। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे जाओगे, नीचे 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 करते करते आपको पूरा मॉडल ट्रेन हो जाएगा। और एक और चीज़ जो मैं आप लोग बताने वाला, मैंने जैसे GPU की बात की, तो आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओगे, आपको एक्सीलेटर में जाना है, यहाँ पे आपको GPU चूज़ कर लेना है अपना। ये रहा, अरे आजा भाई, हाँ। तो आपको GPU चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मैंने P100 चूज़ किया था, तो आप ये चूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ये भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप सेशन ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोटा देख सकते हो आप, कि आपको यहाँ पे दिखा भी देगा कि आप कितने घंटे यूज़ कर सकते हो अपना कोटा वीक में से। अगर आप लोग एक फ्री यूज़र हो तो 30 आवर्स में से 0 अभी इस वीक तो यूज़ हुआ है, क्योंकि इस वीक तो ट्रेनिंग नहीं हुई, हमारा प्रोजेक्ट बहुत पहले बन चुका है। तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, बट उस टाइम मेरा 7-8 घंटे दिखा रहा था ऑलमोस्ट। तो ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, उस डेटा सेट खोजने की, वो सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा है। और वो भी जो ट्रेनिंग सक्सेसफुल हुई उसमें 7-8 घंटे लगे। हो सकता है इससे पहले मैंने बहुत सारे किए हो और वो किए भी थे और वो फेल भी हुए। तो आप थोड़ा अगर प्रोसेस वाइज चलोगे, सब कुछ जो मैंने बताया उस हिसाब से, तो अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इसका क्या काम है भाई, यहाँ पे ये मैट्रिक्स कैसी आई वो बता देता हूँ। तो जैसे आप मॉडल ट्रेन करोगे अपना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा मॉडल पहले का जो बना हुआ है वो है, राइट। सो आपको इसके अंदर जाना है एंड फिर आप जैसे ही जाओगे वो खुल जाएगा। यहाँ पर कन्फिग्रेशन वगैरह में जा सकते हो, चार्ट्स वगैरह में जा सकते हो, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, कहाँ गया भाई, ये रहा, हाँ। ये तो मैंने अभी भी खोल के दिखाया है आपको। तो यहाँ पर आप जा सकते हो इसके अंदर। सो ये देखो, ये रहा। सो ये मैट्रिक्स है हमारी पूरी की पूरी, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। पूरी की पूरी मैट्रिक्स वगैरह जो जो है आई हैं। यहाँ पे आपके लॉसेस दिख जाएंगे सारे के सारे ट्रेनिंग होते टाइम, और ट्रेनिंग होते टाइम लाइव अपडेट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये एक बार में आपको बन के मिल जाएंगे, ये ट्रेनिंग होते हुए लाइव अपडेट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डेटा सेट का भी दिख जाएगा, डेटा सेट के कुछ कुछ पिक्चर्स। उसके बाद यहाँ पे आपने डेटा स्क्रिप्ट भी देखा होगा, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा इस इमेज को, तो वो भी यहीं से लिया गया। एंड यहाँ पे फिर जैसे जैसे आप आगे करोगे, कन्फिग्रेशन वगैरह में जा सकते हो, आप चेक कर सकते हो इपॉक्स वगैरह का क्या साइज़ है, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद चार्ट्स यहाँ पे सारे सारे दिख जाएंगे। प्रीव्यू में आप जा सकते हो, यहाँ पे प्रीव्यू में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉय। अब डिप्लॉय बहुत से लोग कन्फ्यूजन होती है कि भाई डिप्लॉय कैसे करें, है ना। तो
डिप्लॉय करने वाली चीज़ क्या है ना कि अगर आप डिप्लॉय करने जाओगे तो आपको बहुत से ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे, बट आपको एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिखेगा पायटॉर्च का, ये रहा। तो आप इसको पीटी वर्जन में आप अपलोड कर सकते हो, एंड फिर उसको आप अपने पाइथन कोड में आराम से यूज़ कर सकते हो, जो कि हमारे पास में है, हमारे पास में होस्टेड है, तो आप आराम से उसमें भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, देखो टॉर्च स्क्रिप्ट, ONNX, ओपनवीनो, टेंसरफ्लो, NCNN, बहुत सारे। तो हमने पायटॉर्च में किया था, आप चाहो तो उसके आगे भी कर सकते हो या फिर इनमें से कोई और भी वर्जन कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना है। तो ये देखो यहाँ पे टेंसरआरटी भी है, बहुत सारे वर्जन है। हमने बस पायटॉर्च यूज़ किया बिकॉज हमें उस टाइम वही सूटेबल लगा। सो फ़िलहाल यहाँ तक तो इतना ही ठीक है। एंड अगर मैं आप लोगों को थोड़ा और आगे बताने की कोशिश करूँ चीज़ों को, तो इतना समझाने के बाद मैं आप लोगों को बस ये कहूँगा, जो कि अगर आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो तो आपको चाहिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप एक बड़ा मॉडल ट्रेन करने जा रहे हो तो आपको चाहिए एक टीम। या एक टीम चाहिए भाई, अकेले तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया तो आप लोगों को शायद ईजी लग रहा हो, बट एक टीम चाहिए भाई, बिना टीम के नहीं होगा। एंड कूडोज टू माई टीम भाई, कि जिन्होंने इतना कुछ काम किया है, इतनी मेहनत की है इस चीज़ में। एंड उसके बाद टीम मिलने के बाद आपको इसको डिवाइड करना है भाई काम में, कि भाई कौन क्या काम करने वाला है। एक बंदा तो भाई पूरा ट्रेनिंग में ही लगो कि भाई तुम्हें ट्रेन करना है मॉडल। सबको पता ज़रूर होना चाहिए कि ट्रेन कैसे हुआ है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, बट अगर इसमें एक बंदा लग गया ना तो वो काम क्या होगा ना कि अगर इसमें कोई एरर आ रहा है, मान लो इस ट्रेनिंग से कोई एरर आ रहा है, तो वो इस एरर को समझेगा। अब कोई दूसरा इस एरर को लेके जाएगा ना इसके पास, तो बहुत दिक्कत होगी। तो एक बंदा जो है इसमें लगा दो, दूसरा बंदा भाई डेटा सेट खोजो। इसका सबसे पहला काम है भाई डेटा सेट खोजना, कि भाई तुम डेटा सेट खोज के दो कहीं से, और फिर इसको चेक करो कि भाई ये जो फॉर्मेट है इसमें वो सही है कि नहीं है। और उसके बाद पूरा का पूरा होस्टिंग, गिटहब वाला जो काम है, स्ट्रीमलेट वाला, वो आप करवाओ भाई किसी तीसरे बंदे से। हमारे टीम में यही हुआ है जो मैंने आपको बताया। ये काम एक अलग काम है जिसमें अलग चीज़ चाहिए, अलग पेशेंस चाहिए। ये काम एक अलग काम है जिसमें बहुत खोजना पड़ता है, बहुत मेहनत है। उसके बाद ये काम एक अलग काम है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और प्लस परफेक्शन चाहिए, बिकॉज गिटहब भाई होस्ट करना, स्ट्रीमलेट वेबसाइट्स बनाना, क्रिएटिविटी, ये सब भी चाहिए होती है भाई बहुत ज़्यादा। सो इसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या ये सब करने के बाद मतलब एक्चुअली में ज़रूरत क्या है इन सब चीज़ों की। सबसे पहली चीज़ भाई, आप लोग एक टीम वर्क समझोगे कि टीम में काम कैसे होता है, कि टीम वर्क में एक्चुअली में चीज़ें चलती कैसे हैं, आपको एक दूसरे को मैनेज कैसे करके चलना पड़ता है। तो इससे जो है ना आप एक्चुअली में रेडी होते हो किसके लिए, ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए। आप इसके बाद और इससे अपने, अगर आप मान लो कहीं और किसी और ग्रुप में जाओगे तो आप अपना रोल समझ पाओगे वहाँ पे कि हाँ मेरा यहाँ पे क्या रोल है, राइट। तो ये चीज़ है। बाकी इसके अलावा इतना ही चीज़ है ट्रेनिंग के प्रोसीजर में कि आप ट्रेन कैसे कर सकते हो मॉडल को। एंड आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है भाई, ठीक है, ये सब कुछ खोल के रखना, रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई, बहुत मेहनत लगती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आई है तो भाई लाइक कर दो इस वीडियो को, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, फिर जिन लोगों को इंटरेस्ट है, या फिर बस दिखाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर कोई दिक्कत है इस वीडियो में, आपको कोई चीज़ इनएक्यूरेट लगी है या फिर आप कुछ इंप्रूवमेंट बताना चाहते हो, तो आप वो भी बता सकते हो, बिकॉज हम लोग अभी भी स्टूडेंट हैं, हम लोग बस अपना प्रोजेक्ट शोकेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें हो सकता है 100% चीज़ सही भी ना हो, बट मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग जितना मैंने प्रोजेक्ट में काम किया है उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ टोटली सही है जितना मैंने बताया। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आप लोगों को फिर एक और अगली वीडियो में, जो कि आने वाली है भाई मैट्रिक्स के ऊपर। ट्रेनिंग के बाद आपको एनालाइज भी तो करना आना चाहिए कि मॉडल कैसा है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।